बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और ये बहुत ख़ुसूसी प्रोग्राम है। हम इस वक्त ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर पे हैं जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये सबसे मुश्किल बॉर्डर पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का बॉर्डर माना जाता है। ख़ास करके ये एरिया जो है ये तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, सुना भी है। और ये जो जगह है एग्जैक्टली कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो होता था और अफ़गानिस्तान की तरफ से लोग यहाँ पे आते थे। और ज़ाहिर है कि चूँकि पोरस बॉर्डर था यहाँ से भी लोग जाते होंगे, अफ़गानिस्तान इल्ज़ाम आयद करता रहा है। लेकिन इस वक्त जो हैरान कुन बात है वो ये है कि यहाँ पे बॉर्डर मैनेज हो रहा है। तकरीबन 900 किलोमीटर बॉर्डर जो है उसके ऊपर फेंस लग चुकी है और ये बॉर्डर बलूचिस्तान और KPK का यानी ये फाटा का जो एरिया है इसके ऊपर मुश्तमिल है। तकरीबन 1100 के करीब किलोमीटर्स हैं जिनके ऊपर लगना है, लेकिन उनमें से 900 कंप्लीट हो गया। तो अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो चेक पोस्ट है जिस पे 2 पाकिस्तानी परचम यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। फिर पीछे आपको बहुत आगे जाके जो है वो पाकिस्तानी परचम यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो भी बॉर्डर है। और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं हरा झंडा चांद सितारे का, ये हमारे वतन का झंडा लगा है। यहाँ पे पोस्टें भी हैं, फोर्ट्स बनाए गए हैं और ये पूरा एरिया जो है उसके ऊपर फेंसिंग हुई है, बाड़ लगाई गई है। अगर हम ये कहें कि ये दुनिया के उजूबों में से एक उजूबा है तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड और सबसे मुश्किल ये टेरेन है जिसके ऊपर ये फेंसिंग हो रही है। बाढ़ लगने के बाद टेररिज्म के जो वाक़यात हैं उसमें काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। अगर हम ये कहें कि शायद बहुत तब्दीली आ जाएगी, बहुत ज़ाहिर है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि बेहतर होंगी। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं और आप देखेंगे पीछे पूरा रूट है जो कि तिजारत का रूट है और ये सड़क जो है ये जाती है अफ़गानिस्तान को हद्दे नज़र तक ऊपर सड़क आप देख रहे हैं, रोड है जहाँ पे ये ट्रक्स वगैरह जाते हैं और जाके अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो ट्रेड पाकिस्तान की होती है। गो कि ये रास्ता अभी 50% खुला है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इस रास्ते को खुलना चाहिए, बहुत बेहतरी आएगी, तिजारत के अंदर बेहतरी आएगी, लेकिन वो अमन के साथ रिलेटेड। अगर अमन नहीं होगा तो जाहिर है कि आप नहीं सूरत हाल को बेहतर कर सकते। उस अमन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और ये इतना मुश्किल जो एरिया है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान आर्मी बहुत उन्होंने काम किया है और कम तरीन अरसे के अंदर इस बाड़ लगाने का जो काम है उसको मुकम्मल किया जा रहा है। आई होप कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस काम को सराहेगी, पूरी दुनिया इसको तस्लीम करेगी। बहरहाल यहाँ पे कितनी तब्दीली आई है, यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात हैं, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली है, लोग क्या चाहते हैं, सियासी अमल कितना यहाँ पे एक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या किरदार है और सबसे बढ़ के यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं वो हम जानेंगे। आप हमारे साथ चलिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे DG ISPR के साथ भी, कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ भी और आवाम से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कितना मैनेज हो गया है, ये बॉर्डर कितना रहेगा? ये मीरान शाह है जो कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, उसकी मेन मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ पे इससे पहले यानी बहुत अरसा यहाँ जंग रही, दहशतगर्दी रही, लोग जो हैं वो शिकार रहे दहशतगर्दी के और एक तवील अरसे तक लोगों ने यहाँ पे गम देखा है, मुसीबतें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं। अभी भी कम नहीं है, लेकिन बहरहाल अमन जो है वो किसी हद तक इस इलाके में आ चुका है। हम यहाँ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि उनका क्या पॉइंट व्यू है, वो क्या महसूस करते हैं, कितना अमन यहाँ पे वापस आया है, कितने वो खुश हैं, उनको शिकायतें क्या हैं और अभी क्या क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अकबर सुल्तान। अच्छा अकबर साहब, आप यहीं रहते हैं, बिजनेस करते हैं? जी हाँ, यहीं पे रहते हैं, बिजनेस करते हैं। तो क्या फ़र्क आया है यहाँ पे माहौल में? अमन आया है, यहाँ पे नहीं आया? शिकायतें क्या आप? अमन तो बहुत अच्छा आया है लेकिन कारोबार नहीं है, कारोबारी लेवल सही नहीं है, लेकिन अमन है, अमन बहुत अच्छा है। पहले से हालात बेहतर है? हालात बहुत बेहतर है, आज बहुत बेहतर है, अमन है, सुकून है, लोग बहुत खुश है। बस अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी है, फौज है,
बिल्कुल अमन है, सुकून है, आप बहुत कहते हैं यहाँ बिजनेस एक्टिविटी हो जाए, कारोबार चले। बस इंशाल्लाह पहला हो ऑपरेशन की वजह कारोबार ढूंढे और आज अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता चलता है इंशाल्लाह, आज बहुत बेहतर है। पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? स्कूल हम कारोबार करता है, कंप्यूटर दुकान है। अच्छा, हाँ पढ़ लिया आपने? हाँ, कितना पढ़े आप? 6 तक पढ़ा हूँ। अच्छा, उसके बावजूद आप कंप्यूटर का कारोबार, हाँ, कंप्यूटर का कारोबार कारोबार अच्छा चल, अच्छा चलता है इंशाल्लाह। तो आपको उम्मीद है कि आगे जाके और अच्छा होगा? अच्छा होगा हम इंशाल्लाह। यहाँ पे कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? यहाँ तो सपोर्ट किस जमात का सपोर्ट करो हाँ, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हम भी अभी आया है, पंजाब में पढ़ाई कर रहा था। हाँ, पीटीआई को किसने कहा यहाँ पे सपोर्ट करते हैं? आप पीटीआई? पीटीआई का सपोर्ट करता है। तो अभी इलेक्शन यहाँ पे होने हैं कुछ अरसे में, तो क्या कौन जीतेगा आपके ख्याल में? इंशाल्लाह वो पीटीआई वाला जीतेगा। अच्छा, पीटीआई वाला जीतेगा। आपने पिछली दफा भी वोट उनको डाला? हाँ, पीटीआई को डाला है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा लोग पीटीआई को फेवर कर रहे हैं। ये सब पीटीआई को, अच्छा, सब पीटीआई को। पीटीआई वाला सब हालात सही किया था, लेकिन सिर्फ एक बिजली और सिर्फ मोबाइल इधर नहीं है। मोबाइल का बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो कह रहे हैं कि अभी मोबाइल का हो रहा है। थोड़ा डीजल और पेट्रोल का महंगाई आया है, लेकिन बिजली का, वो बिजली सारा 24 घंटे में 2 घंटे बिजली है और बिजली नहीं है। फिर भी आप पीटीआई से खुश हैं? हाँ, फिर भी पीटीआई से, लेकिन वो पाकिस्तान का हालात सही, वो महंगाई वो मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हालात तो भी थोड़ा सही हो जाएगा, फिर हम सब खुश हैं। अच्छा, आप भी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, हम भी पीटीआई का सारे सपोर्ट, पीटीआई के। कल इलेक्शन हो जाए यहाँ पे तो आप पीटीआई को जितवाएंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को वैसे जीतवाएंगे। आपके हल्के का एमएनए तो मोहसिन दावड़ है, वो तो मोहसिन, हाँ, मोहसिन दावड़ है। वो मोहसिन कैसा है? वो सही काम कर रहे हैं? वो भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सही। अभी तो इतना दिन नहीं हुआ है, तकरीबन 2-3 महीने हो गया है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी आपको है कि यहाँ पॉलिटिकल जो सियासी सरगर्मी है वो होनी चाहिए? वो होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जो सहूलत नहीं चाहिए वो इधर हमारे पास नहीं है। न मोबाइल का सहूलत है, न ट्रांसपोर्ट का सही सहूलत है, न रास्ते सही है। अफ़गानिस्तान का रास्ता जो है ये बंद है, नीचे से लोग कम आ रहा है। अगर लोग ज़्यादा आ जाए इधर, ये ख़तरा मतरा जो था वो निकल गया, लोग देखेंगे तो तब पता चलेगा लोगों को कि इधर कारोबार फिर होनी चाहिए या होएंगे। ऐसा कारोबार ठीक है यहाँ पे? कारोबार तो अभी तक ज़्यादा नहीं है, तो स्कूल भी इंशाल्लाह इसको इधर ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के लिए, छोटे बच्चे के लिए इंशाल्लाह पढ़ाई की ज़रूरत है। हाँ, तो स्कूल बनने चाहिए यहाँ पे। भाई आप क्या कहेंगे? उर्दू नहीं आती? उर्दू नहीं आती उसको। अपने मसलों के बारे में बताइए खुल के, क्योंकि ज़ाहिर है सरकार भी देखेगी, आपका एमएनए भी देखेगा, पता चलना चाहिए कि आपके मसले क्या हैं। मसले हमारा इलाके में तो हॉस्पिटलों का मसला है, और दूसरा इधर बाज़ारों का नुकसानात का मसला है, ये जर्नल को बताना है, बस ये मसले, और तालीम की ज़ोर देना चाहिए इधर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खताब है। अच्छा जी उमर, आप बताइए कि क्या यहाँ पे हालात बहुत बेहतर हुए हैं, अमन आया है, क्या महसूस करते हैं आप? यार ऑपरेशन हो गया, 17 साल गुजर गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि अमन है, और कोई मज़ा नहीं देता है हमें ज़िंदगी। सही है, क्योंकि ये जो 2-3 वाक़े हुए उसका हम बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक खैसूर का वाक़या जो है, दूसरा डांडे सदगी का वाक़या जो है, इधर उधर जो खोज होता है वो हमारे घरों में होता है। मुझे पता चलता है कि कितना अमन है, कितना बदअमनी है। इन लोगों का और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उन लोगों को पहले ये चाहिए था कि 2003 में इन लोगों को ऑपरेशन किया जाए। इनका तालीम भी ख़राब हो गया है, इनका दिमाग भी ख़राब हो गया है। कम से कम हमारे 75% के लोग जो है ना, ये टेंशन बीमारी के जो मुब्तला है। हम इमरान खान से ये कहना चाहिए कि पहले उन्हें जो ट्रांसपोर्ट ख़राब किया है उसके लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये हमारे पागल लोगों ने जो है ना उनको उठा के करके वज़ीर आज़म बनाया है। हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेके चीज़ों को ठीक करना चाहिए, आपकी उम्मीद है पीटीआई से? यार हमारा उम्मीद है, लेकिन हम है परेशान, सही है ना, पता नहीं कि ये क्या होगा, सही है ना। और जो है ना अल्लाह करे कि हालात सही हो जाए ना,
अभी भी जो कैंप में उसमें गर्मी आ रही है, हम भी दरख्वास्त करते हैं ये लोग हम खुश हैं इधर, उसको भी ये खुशी देनी चाहिए। जिंदाबाद का नारा लगा दे फिर क्यों पाकिस्तान नहीं? अगर पाकिस्तान न हो नहीं जिंदाबाद। इस तरह नहीं लगाते, इस तरह लगाते हैं अगर पाकिस्तान हम पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं है। बिल्कुल हम इसके लिए शुद्ध भाई कहे पाकिस्तान पाइंदाबाद, बिल्कुल सब मिलके लगा दे। सब मिल के पाकिस्तान पाइंदाबाद। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई को सपोर्ट। पीटीआई को सपोर्ट। जी जी तो खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा यहाँ पे बिज़नेस जो है वो ख़राब हो गया है और दुकानें बाज़ार सब कुछ डैमेज हो गया है, तो हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि उन जो नुकसान हुआ है वो उसका हमें कुछ पैसे हाँ वो दे दे ताकि हम कारोबार कंटिन्यू करें। क्या काफ़ी मसले हल हो गए, कुछ मसले रह भी गए हैं, वो क्या है? अभी तो मसले हल हुए हैं लेकिन ये अभी तक ये लैंड लॉस और जो वो नहीं मिला। अच्छा वो नहीं है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें जल्द अज जल्द दी जाए। लेकिन पहले की निस्बत अब क्या कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो गई? इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई लोग भी आते हैं खरीदारी? लोग आते हैं लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये गुलाम खान का रास्ता वो खुल जाए तो और भी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता है। हाँ। कब से रुका हुआ है ये गुलाम खान वाला रास्ता? तकरीबन ज़रब अज़ब जब शुरू है तो रुका हुआ है। अच्छा, उससे पहले आप लोग कितना कमाते थे यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन बहुत एक्टिविटी थी कारोबार की। अच्छा बहुत ज़्यादा कारोबार होता था। अच्छा, जो कि अब बिल्कुल कितने फीसद आप उसको अगर परसेंटेज में डिवाइड करें, यानी अगर 90% कमाते थे तो आप कितना परसेंट है? अभी तो शुरू हो जाएगा माशाल्लाह 50% तक पहुंच गया है। अच्छा। लेकिन अगर ये रास्ता खुल जाए तो 100% तक यानी अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में पाकिस्तान का भी फायदा। बहुत मफाद है, बहुत ज़्यादा मफाद है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती है सारे पाकिस्तान की मिलती है, दूसरे मुल्क के किसी की भी नहीं मिलती। तुर्खम बॉर्डर बंद हुआ था ना, तो वहाँ पे दूसरे ममालिक यहाँ हमारे नज़दीक जो है पड़ोसी खोस थे अफगानिस्तान का, वहाँ पे भी हिंदुस्तान के सामान आने लगे। हिंदुस्तान का, ईरान का नहीं आता तो पाकिस्तान का नहीं आता, जो बिल्कुल करीब में। कोई यहाँ पे कारोबार, और आप भी कारोबार करते हो? नहीं, हम तो खुद स्टूडेंट है। अच्छा। यहाँ पे हमारा प्लाजा है। अच्छा। प्रॉपर्टी ऑनर है। लेकिन हम पाक फौज से मुतालबा कर दे कि ये गुलाम खान का रास्ता खोल दे, क्योंकि हमारा सारे कारोबार का दारोमदार इस रास्ते पे है। अभी 50% स्टार्ट है, 50% और जब ये रास्ता खुल जाए तो 50% बिल्कुल 100% तक ये 50% अब अफगानिस्तान के साथ आमदरफ शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये 50% शुरू है, लेकिन अभी वो खुला लोग जा नहीं सकता है क्योंकि मसला भी तक है वहाँ पे। वहाँ चेकिंग की वजह से वहाँ से नहीं आते। वो वीज़े का प्रोग्राम नहीं बनाया है, वो ये चेकिंग का कोई वो तरीक़ेकार नहीं है, लोग नहीं आ सकते है खुले दिल से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल खैरियत है। क्या नाम है आपका? यूनस। यूनस, आप यहाँ कारोबार करते हैं? हाँ, कारोबार करना है। किस चीज़ का? वो कॉस्मेटिक वाला। अच्छा, अच्छा, खवातीन वाला। खवातीन वाला। तो ये बताएं कि आपका कारोबार सही चल रहा है? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, पहले की निस्बत, चूँकि पहले अफ़गानिस्तान से लोग बहुत आते थे और तिजारत भी होती थी, और उसकी निस्बत भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है या वैसे ही चल रहा है? नहीं, तो थोड़ा सा फ़र्क है ना। हाँ। वो लोग आता था, फिर कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, लेकिन लोग आता नहीं है फिर इस तरह जो पहले आया था। अच्छा, थोड़ा मुतासर है। अच्छा, क्या काम करते हैं? हमें मोबाइल का शॉपिंग, मोबाइल का दुकान है ना। अच्छा, मोबाइल के तो क्या अच्छी बिक्री हो जाती है? हाँ इंशाल्लाह, लोग खरीदते हैं यहाँ से? अभी भी चलता है इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ। और अगर आपका क्या कहना है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा सहूलत के लिए, खुशहाली के लिए क्या क्या करना चाहिए? और अगर मोबाइल आ जाए तो सहूलत बेहतर होगा। अच्छा, एक तो हो गई नंबर 1 मोबाइल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा बॉर्डर खुल जाए, सही हो जाए, यानी तिजारत शुरू हो जाए। वो भी तो बहुत, लेकिन लोगों के हम दुरुस्त हो जाए तो ज़ाहिरी बात है कि कारोबार में इजाफा हो जाएगा, वो भी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मीडिया की भी तो ज़रूरत है ना, वो आ जाए हमारे मसले आराम से हल हो जाएंगे। सोशल मीडिया वो तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत है। सोशल भी और दोनों भी, ये यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे है। एक्सप्रेस वाला, आज वाला, जियो वाला, ये जो भी है यहाँ के मसले वो अपनी मीडिया पर पेश करें ना, हम करेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं आप बात करें, जो आपके मसले हैं वो आप बताएं। हाँ, PTCL का मसला भाई ने बताया ना। हमारे यहाँ 3 साल हो गए कि हम आ गए, कारोबार सेट नहीं हुआ। और पहले आप कहाँ गए थे यहाँ से IDP होके जब गए? हम यहाँ से गए बनो से फिर स्वात। अच्छा, और फिर आप वापस अभी आए जब यहाँ अमन हो गया? हाँ, अभी भी हम आधे इधर है, आधे पेशावर में। अच्छा, यानी फैमिलीज अभी भी आपकी वहाँ पे, कुछ यहाँ कुछ वहाँ? हाँ, कुछ यहाँ कुछ वहाँ पे। एक और भी मसले ज़्यादा इधर,
ये जो हमारा दुकान में इस्तेमाल किया है इसका पैसा नहीं दिया अभी तक हुकूमत ने, घरों का पैसा नहीं दिया है, वो भी बकाया है इन लोगों पर। हाँ, इसको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द कर दे हमारा। तो यहाँ पे देखिए ना, अभी तो इलेक्शन होने वाला है यहाँ पे, सुना है सूबाई असम्बली का और वो ज़िमनी। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि मतलब सियासी जमातें यहाँ पे आप लोगों के पास आती हैं, आप लोग उनके सामने मुतालबे नहीं रखते? ज़्यादातर यहाँ तो जो सियासी जमातें आते नहीं हैं। पहले जो आए हैं उसने भी काम नहीं किया, अभी जो MNA है अभी इसने थोड़े काम किए हैं। ये अभी मोहसिन दावड़ साहब ने। हाँ बिल्कुल, उनको आप सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा। काम वाला बंदा है। अच्छा। हाँ, टोटल असेंबली में इससे बहादुर आदमी कोई नहीं है मोहसिन दावड़ से। मसले उधर पेश हुए हैं इस ज़माने में। लोग इंतज़ार में हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके मसाइल हल करें। टेस्टिंग टाइम होगा, ये ट्रांजिशन जो है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, सियासी हमारी सिविलियन हुकूमत के लिए भी और लोगों के लिए भी। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के मारूफ तरीन सहाफ़ियों में से जनाब हामिद मीर साहब। इस इलाके में बहुत आते रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मीर साहब, तब्दीली यहाँ भी आई है कि नहीं? तब्दीली यहाँ पे काफ़ी आई है, क्योंकि पहले ये नो गो एरिया था, अब ये नो गो एरिया नहीं है। पहले यहाँ पे आने के लिए, मुख्तलिफ़ इलाकों में आने के लिए मुख्तलिफ़ अस्करियत पसंद ग्रुपों की चिट जो है वो बतौर वीज़ा इस्तेमाल होती थी, और जो स्टेट की रिट थी वो सिर्फ कुछ बड़े बड़े किलों तक और मिरान शाह में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ तक महदूद थी। लेकिन अब यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने अपने घर तबाह करवाए, उनके मकान तबाह हो गए, उनकी दुकानें तबाह हो गई, लेकिन उनको कंपनसेशन नहीं मिल रही। और वो सादा से लोग हैं, उनको सिर्फ ये पता है कि मरकज़ में भी इमरान खान की हुकूमत है और सूबे में भी इमरान खान की हुकूमत है, और शुमाली वज़ीरिस्तान अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, तो उनके मसाइल हल करना इमरान खान की ज़िम्मेदारी है। तो लोग इंतज़ार में हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके मसाइल हल करें। उन्होंने यहाँ पे एक दौरा तो किया है, लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना, तो अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो फिर वो भी जवाब मोहब्बत से नहीं देते। ये सब मर्जर के बाद से स्पीड अप होना चाहिए था ना सारा काम। नहीं, अनफॉर्चुनेटली स्पीड अप नहीं हुआ और बड़ी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान साहब जो है ना, वो ये मत सोचें कि इलेक्शन के लिए उनको 4.5 साल के बाद लोगों के पास आना है। अगर वो यहाँ के लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे तो शायद यहाँ के लोग जो हैं वो PTI वालों को यहाँ घुसने भी ना दें। तब्दीली नहीं आएगी यहाँ पे। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। पिछले कई वर्षों से, मुझे तो याद भी नहीं, पता नहीं 20-30 साल तो हो ही गए हैं कवर करे, और ख़ास करके और एसोसिएटेड प्रेस के साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आप बहुत दफ़ा आए होंगे, आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ है? देखिए, पाकिस्तान के नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान के अलावा बजौर और दीगर ट्राइबल एरियाज़ में जाने का कई मरतबा इत्तेफाक हुआ, और हमेशा तब गए जब वहाँ ऑपरेशन जारी थे। इस दफ़ा यहाँ पर आना इसीलिए बड़ा मुनफरिद तजर्बा था कि इस बार हमें एक तो यहाँ मौजूद लोगों से खुलकर बातचीत करने का मौका मिला, और दूसरा जहाँ आप और हम खड़े हैं ये वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर फेंस लगा रहा है। इस फेंस का जो मकसद है वो लोगों को एक दूसरे से मिलने से नहीं रोकना, बल्कि जो स्टेट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू कंटेन एंड कंट्रोल मिलिटेंसी। रेट बहाल करना जी, रेट रखना। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश द रेट ऑफ द स्टेट। अब यहाँ मसला ये था कि अफ़गानिस्तान की तरफ से एलिगेशन आता था कि टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और फिर वहाँ पर NATO US फोर्सेस के अलावा अफगान फोर्सेस को भी टारगेट करते हैं। पाकिस्तान का भी यही कहना था कि अफ़गानिस्तान की साइड से TTP के लोग और बाकी लोग हमारी तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर सिक्योर कर लिया है काफ़ी हद तक। ज़रूरत इस बात की है कि यही कोशिश जो है अफ़गानिस्तान भी करे, अफ़गान हुकूमत भी करे, और ये दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा। दोनों के लिए ये वहाँ पर अमन लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। हम जैसे भी मुनीर साहब से बात कर रहे थे, हमारे साथ आमिर राना साहब मौजूद हैं, मारूफ तज्जिया निगार, और लिखते हैं डॉन में, आप इनको पढ़ते भी हैं। आमिर साहब, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मतलब मेरे लिए इसलिए कि मैं तो यहाँ पहली बार इस जगह पे आई हूँ, गुलाम खान में। आप आते रहते होंगे, क्या फ़र्क महसूस हुआ?
हाल हुआ है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है और लोगों में जो पहले एक मायूसी ज़्यादा थी वो कम हुई है। चेहरों के ऊपर हमने रौनक देखी है। मसाइल अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एतमाद की बहाली भी हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग के साथ साथ, तो ये बड़ा खुशाइंद है। और इधर जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक है, फेंसिंग हुई है, अभी रेगुलराइज होनी है ट्रेड, उसमें मुश्किलात हैं जिसकी वजह से यहाँ के ट्रेडर्स को भी मुश्किल पेश आ रही है। ज़ाहिर है जब रेगुलराइज होंगी चीज़ें, टर्मिनल खुलेगा तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता था, अफ़गानिस्तान भी। ये जो बाढ़ लगी है, आपको लगता है इससे दहशतगर्दी में कमी वाक़या हुई है और आपके अपनी रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि आप इस पर लिखते रहते हैं? देखिए फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा और कुछ फ़र्क पड़ा भी है, लेकिन मसला ये है कि जो लोकल नेटवर्क हैं उनके, वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। शायद सुबह उसके बारे में बात भी की गई है जब हम बातचीत कर रहे थे, तो वो एक अभी मसला है कि उनको जो यहाँ पे इनके नेटवर्क्स हैं उनको कैसे डील किया जाए। हमें ये तो पता है कि उनकी लीडरशिप उधर है, तो दो तरफा एक अमल है, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन अभी मुश्किल काम बन गया है। जब फेंसिंग से पहले वो इतना मुश्किल नहीं था, कदरे आसान काम था। अच्छा, अभी हमने एक सवाल पूछा कि यहाँ पे जो ज़ाहिर है कि अभी तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुफाहमत का अमल अफ़गानिस्तान के अंदर जारी है, पाकिस्तान का किरदार उसमें जितना रहा वो आपने देखा है, लेकिन अगर ये मुफाहमत हो जाती है तो आपको क्या लगता है ख़ास करके इन एरियाज़ के लिए क्या नज़र आता है? देखिए उसमें एक तो एतमाद साजी के अंदर तो ज़ाहिर है कि इजाफा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा अभी चैलेंज रहेगा वो लोकल मिलिटेंट्स हैं, टीटीपी जैसे लोग हैं। उसमें क्या उनके साथ कोई बातचीत हो सकती है? उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाएगा? क्या वो उसको कबूल करेंगे? अगर करते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल मुकामी आबादी की तरफ से क्या होगा? यहाँ पे जो कुछ तहरीकें हकूक़ की उभर आई हैं उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अभी ट्रांजिशन जो है अभी इसमें टाइम लगेगा और चलेगी। अभी इसी बड़ा ये टेस्टिंग टाइम होगा ये ट्रांजिशन जो है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, सियासी हमारी सिविलियन हुकूमत के लिए भी और लोगों के लिए भी। अब उसको सही सिमत में कैसे रखा जाए, ये चैलेंज सबको मिलकर इसको हल करना पड़ेगा। इन एरियाज़ में जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हो रही है, जिसको कि जिसके हवाले से ये ज़्यादा है कि यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान के लिए जिस तरह के यूथ के अंदर एक तहरीक सी है, आप क्या समझते हैं उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए? देखिए उसके बहुत सारे अवामिल होते हैं, ये हमेशा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। इंसर्जेंसी के बाद अमूमन जो राइट की तहरीकें पूरी दुनिया के अंदर असर उठाती हैं, वो कनेक्ट करती हैं अपनी हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस के साथ, समाजी हालात के साथ, माशी हालात के साथ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। उसके लिए आप उनको मेन स्ट्रीमिंग का, उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए हुकूमतें अमूमन लाहेअमल बनाती हैं। आपने भी सुना कि यहाँ पे जो पूरी जो स्ट्रेटजी है कि वो उसको क्लियर बिल्ड और ट्रांसफ़र की है, और बिल्ड और ट्रांसफ़र के दरमियान एक एतमाद साजी का भी मरहला होता है। वो मरहला मेरा ख्याल है कि कहीं पे कमज़ोर है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब, और अफ़गानिस्तान के हवाले से ताहिर खान साहब जो हैं वो अपना, उनकी शोहरत है, उनसे हम बात करते हैं। खान साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो ग़ुलाम खान पे हम इस वक्त खड़े हैं और ये फेंसिंग का काम है ख़ास करके, ये कितना सेटिस्फैक्ट्री है, कितना अच्छा हुआ? देखो, पाकिस्तानियों की एक मजबूरी थी कि ये जो कहते हैं कि जी मसाइल थे, तो इस वजह से मतलब ये काम शुरू हुआ है और वाकई फ़र्क तो आया है। पाकिस्तान में जो हालात थे, जो दहशतगर्दी थी, तो और इस फेंसिंग से तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले जब ओपन बॉर्डर हुआ करता 2016 जून तक तो ओपन था, तो जून के बाद तो मेरे ख्याल में, लेकिन जो तिजारत वाला है लोगों, अब ये ग़ुलाम खान बॉर्डर पे अभी तक आम लोगों का आना जाना बंद है। अब यहाँ पे लोग तकसीम है, शुमारी वज़ीरिस्तान में आधे दावड़ इधर होंगे, कुछ उस तरफ होंगे, वज़ीर इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, तो लिहाजा फिर लोगों की वो जो एक महसूस करते हैं हसासियत जिसको कहते हैं, उसको देखना पड़ेगा। फिर ट्रेड के हवाले से भी, क्योंकि जो इलाके ज़्यादा मुतासिर हों उनको फिर ज़्यादा राइट बनता है कि आप उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेशन होगी, लेकिन जहाँ पर हम लोगों से मिले तो बेइत्मीनानी भी है, लोग खुश भी नहीं हैं। वो दिल और जहन जीतने वाला जो एक टाइम होता है,
मेरे ख्याल में वो टाइम अब आना चाहिए। इसीलिए शायद यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो नौजवान है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और 20 साल तक तो 45% आबादी है, जब ज़ाहिर है कि उनको अपने हुकूक चाहिए, उन्होंने दुनिया देखी है, जब वो बाहर गए हैं IDPs के तौर पे, उन्होंने देखा पाकिस्तान बाकी का कैसे रहता है, तो उनके अंदर एक अनरेस्ट है, उसको ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक तहरीक की शक्ल जो है वो मिली है। अब कैसे इसका तदारुक कैसे होगा कि सब एक झंडे के तले आके खड़े हो? सबसे पहले लोग चाहते हैं कि उनका एहतराम हो, उनकी आज़ादी का एहतराम हो, उनको बोलने का हक हो। अब यहाँ पे मोबाइल बंद है, लैंडलाइन टेलीफोन नहीं है, तो लिहाजा अगर आपने इसको इंतज़ाम भी कर दिया है, आपने कहा कि तालिबान को हमने यहाँ से साफ़ भी कर दिया है और हुआ है, साफ़ हुआ है, कोई शक उसमें नहीं है, तो फिर क्या मजबूरी है? छोटे मोटे वाक़यात इस्लामाबाद में नहीं होते, रोज़ाना चोरियाँ नहीं होती, कत्ल नहीं होते, तो इज़्ज़त देनी चाहिए, एहतराम देना चाहिए, हुकूक तो चलो बात हम करते हैं, लेकिन लोगों को शिकायत है। सियासी जो एक खला है यहाँ पे नज़र आता है, वो कैसे फिल हो? ज़ाहिर है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने उभर के आती हैं। असल में ये आपकी बात दुरुस्त है कि वज़ीरिस्तान में बिलखुसूस यहाँ पर अब तो खैर माजी की तरह नहीं ना, कुछ है भी, मसलन यहाँ पर पार्टियाँ सब मौजूद हैं, लेकिन और माजी में जमीयत उलमा इस्लाम भी जीती है इस इलाके से, वज़ीरिस्तान से। अब दोनों आज़ाद जीते हैं, लेकिन वो एक ख़ास माहौल की वजह से, और वो माहौल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरीके से एक रिएक्शन हो गया। लेकिन सियासी, चूँकि यहाँ पर एक मलक वाला निज़ाम तो अब उस तरह तो नहीं रहा, लेकिन वो रिवायत जो 70 साल का एक कानून यहाँ रहा, एक सिस्टम यहाँ रहा, एक जिरगा रहा, एक मलकान का निज़ाम रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ताहिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मसला अगर यहाँ पे है तो उसको हल यहीं पे होना है। जब आप नेशनल एक्टिविटी को यहाँ पे लेके आएंगे तो आई एम श्योर लोग मुतमईन होंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, अगर हमने खुद ऑब्ज़र्व किया है और अगर हम कहें कि ये दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है, इतनी मुश्किल टेरेन के ऊपर फेंस लगाना, तो ये भेजा नहीं होगा। आपको लगता है कि इससे दहशतगर्दी में कमी आई है, और ये क्या प्रोजेक्ट है, कितना मैनेजमेंट हो गया है, ये बॉर्डर हो गई है इसकी मैनेजमेंट, और कितना रह गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा आसमा, आपने देखा है अगर यही फेंस आपने पंजाब में या किसी और इलाके में बनानी हो तो बहुत आसान होता। आपने देखा है कि यहाँ तक इसका जो मटेरियल है उसको फैब्रिकेट करके यहाँ लेके आना ही बहुत बड़ी है। इसमें जो हमारे फोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है उनका भी बहुत मुश्किल काम था, और लोकल जो लोग थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट भी मिली, रोज़गार भी मिला, और साथ उन्होंने मदद भी की। इस फेंस से टेररिज्म में जो कि हमने अचीव किया था उसको बरकरार रखने में बहुत मदद मिलेगी, चूँकि क्रॉस द बॉर्डर अफ़गानिस्तान में उस तरीके से प्रेजेंस नहीं है, उस तरीके से उनका होल्ड नहीं है। तो अब जबकि हमने अपने इलाके क्लियर कर लिए हैं तो वी कुडंट हैव अलाउड कि वहाँ से लोग आएँ और हमारी पोस्टों पे हमला करें या आबादियों पे हमला करें। तो उसमें जैसे जैसे फेंस हो रही है बहुत फिनोमिनल रिडक्शन हो रही है, और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगी तो वी आर वेरी श्योर कि जो इम्पैक्ट डायरेक्ट था अफगानिस्तान के अनरेस्ट का पाकिस्तान में वो बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। तकरीबन 800 स्क्वायर फीट किलोमीटर जी, टोटल लेंथ जो है वो 2611 किलोमीटर है, जो कि बॉर्डर है इंक्लूडिंग KP एंड बलोचिस्तान। उसमें से हमने असेस किया कि 1200 किलोमीटर्स जो हैं दोनों सूबों के अंदर जो बॉर्डर है वो प्रायोरिटी 1 है, जहाँ से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होने का चांस था। उसमें से आउट ऑफ दोज 1200 900 किलोमीटर्स हो चुकी है, रिमेनिंग 300 इंशाल्लाह इन अ मंथ और सो या 2 मंथ्स हो जाएगी। फिर हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको बाकी जो प्रायोरिटी 2 एरियाज़ हैं उसमें भी जितनी जल्दी हो कंप्लीट कर सके, विशफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और एट बेस्ट बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। और ये कितने टाइम में कंप्लीट किया आपने जो 900 किलोमीटर? इट इज़ अबाउट अ ईयर प्लस नाउ। ये तो खुद एक बहुत बड़ी बात है कि इतने कम टाइम में इतना मुश्किल जो है शुरू में इसका मटेरियल इकट्ठा करना। अभी हमारी जो एवरेज है वी आर गोइंग अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स पर डे। जन साहब, मीरान शाह में भी हमने देखा लोगों के शिकवे 2-4 हमने समझ में आए। एक तो बिज़नेस के हवाले से लोगों ने कहा जी एक्टिविटी नहीं है, लोगों ने कहा डेवलपमेंट हो गई है, मार्केट्स बन गई हैं, लेकिन हमें बिज़नेस एक्टिविटी तब होगी जब अफगानिस्तान के साथ माहौल ठीक होगा। उसके क्या चांस? आप खड़ी हैं टर्मिनल पे, आप देख रहे हैं कि टर्मिनल खुला है, ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सेटअप जो है, जो देखें टर्मिनल के ऊपर FIA के बंदे होने हैं, कस्टम्स के होने हैं, वो सेटअप तैयार हो रहा है।
तोरखम पे बड़ा अच्छा इफेक्टिव हो गया है, चमन में भी हो गया है। जैसे जैसे वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे आएंगी ये काम तेज़ होगा। ट्रेड बंद नहीं है, लेकिन इसमें जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनके लिए चूँकि कस्टम्स का FIA का सिस्टम अभी यहाँ पे उस तरीके से मौजूद नहीं है। आई एम श्योर एवरी पासिंग डे इट विल गेट इम्प्रूव्ड। और यहाँ के लोगों को पॉलिटिकली इंगेज रखने के लिए ज़ाहिर है कि यहाँ पे कुछ ऐसी तहरीकों ने भी जन्म लिया है जो कि आप कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसके लिए क्या एक्टिविटी आप सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को करनी चाहिए? क्या आपने खुद यहाँ पे लोगों से बात की है, किस तरीके से उन्होंने कहा है, जो एक्टिविटी हो भी रही है किस नाम से भी, मसला अगर यहाँ पे है तो उसको हल यहीं पे होना है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने यहीं आना है। आपने देखा है कि पीछे गवर्नर साहब भी आए हैं, चीफ मिनिस्टर भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, नेशनल असम्बली के इलेक्शंस भी हुए हैं, आगे लोकल बॉडीज़ आ रहा है, फिर प्रोविंशियल असम्बली भी आएगी। जब आप नेशनल एक्टिविटी को यहाँ पे लेके आएंगे तो आई एम श्योर लोग मुतमईन होंगे। स्कूल कॉलेजेस का स्टाफ है, यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो तो हालात बेहतर होंगे। द लाइफ हैज़ टू गेट बैक टू नॉर्मल। और अभी जो खैसोर का वाक़या कह रहे हैं कि यहाँ पे खातून के हवाले से एक वायरल हुई वीडियो, उसके बारे में क्या? वो आपने कल देखा कि यहाँ पे एक जिरगा भी हुआ, उसमें उस खातून ने अपनी स्टेटमेंट भी दी और उसमें वो कह रही हैं जी कि मैंने 5 साल तक सब्र किया। तो वो जो इनिशियल बच्चे वाली वीडियो थी वो तो यहीं से झूठी साबित हो गई कि वो कह रही हैं कि 5 साल पहले प्रॉबेबली ये हुआ। 5 साल पहले का अगर हुआ भी हुआ है तो आज उसको उठाना और देखें कि इस वाक़े में तो जो है वो ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बात हो कमिंग आउट ऑफ द सेम सोसाइटी तो उसका एक मैकेनिज़्म है, उसका चेक किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, उसको सजा दी जाती है। तो इसका फैसला तो कल आपने जरगे में भी देखा है कि वो गलत साबित हो गया। अच्छा, आप प्रॉस्पेरिटी, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के बारे में आपका एम क्या है और क्या समझते हैं कितनी जल्दी ताल्लुकात अफ़गानिस्तान, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं तालिबान के साथ, कितनी जल्दी नॉर्मल हो सकते हैं और एक्टिविटी? जल्दी की बात तो नहीं है। लेट्स होप कि अफ़गान रिकन्सिलेशन प्रोसेस जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। अमेरिकन एक ऑर्डरली एग्जिट वहाँ से करते हैं एंड एज आई सेड के वी विश टू सी अमेरिका एग्जिटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एज फ्रेंड ऑफ द रीजन सो दैट वो वैक्यूम ना आए कि जिसका पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने बात सुनी, अभी जनरल आसिफ गफूर साहब ने हमसे बात की है और उनको बहुत उम्मीद है कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। यहाँ पे जो सूरत हाल है पॉलिटिकली भी और जो एरिया में सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है, अमन अमान इम्प्रूव हुआ है, लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बिज़नेस एक्टिविटी के लिए बहुत कुछ होना बाकी है और उम्मीद की जा सकती है कि जैसे पहले जैसा नॉर्थ वज़ीरिस्तान नहीं रहा, फाटा नहीं रहा, आगे जाके और बेहतरी आएगी और जो अब मुश्किलात हैं ये भी दूर हो सकेंगी। गुफ्तगू आपने सुनी है और यहाँ के लोगों की बातचीत भी, गुफ्तगू के बाद फ़ैसला आप खुद कर लीजिए क्योंकि ये है फ़ैसला आपका।